रसूल के तशरीफ फरमा अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िर करबला, गुल्लु ख़ाशा ज़ाते गुल्लु खुदा इमदाद कुन। गौसे आज़म ज़माने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनती चिश्ती क़ादरी नादे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां पिछले आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूलत जमीअ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा मसीह जा तो जहाँ फिदा वो जहाँ से जी नहीं जी भरा करूँ क्या करूँ रो जहाँ। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करने उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें पढ़े बाबा से सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन वालिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, मेंबरान जलसा, बानियान जलसा और उन सभी लोगों को जिन्होंने कंधे से कंधा लगा करके इस अजीम महफिल को यहाँ तक पहुँचाया है। अल्लाह करीम सबकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और क़यामत के दिन हम सबको ताजदारे बगदाद के गुलामों की सफ़ में जगह नसीब फरमाए। तमाम हमद व सना, तमाम तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जिसने मुझे और आपको इंसान बनाया। ये बात चुप हो जाए। शुक्र है उस पाक बेनियाज का कि जिसने मुझे और आपको इंसान बनाया। वो चाहता तो पत्थर बना देता, वो चाहता तो दरख्त बनाता, वो चाहता तो कौवा ही बना देता, लेकिन उसने कर्म किया कि तुझे और मुझे इंसान बनाया। और इंसान बना करके करम बालाए करम ये किया कि तुझे और मुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया। इंसान बनाया, हुजूर की उम्मत में पैदा किया और हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा करके हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी बरेलवी बना। हम अपने सही कहूँ तो इंसान होने पे भी नाज करते हैं, मुसलमान होने पे भी नाज करते हैं और बरेलवी होने पे भी नाज करते हैं। और कान खोल के सुने,
मेरी बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती हैं। थोड़ी देर के लिए अगर एक बात तस्लीम कर लें कि कोई पीर है ही नहीं, जी या एक तरफ पीरों को रखो दूसरी तरफ शरीयत को रखो, जी तो बताओ असल पीर है या असल मुस्तफ़ा की शरीयत है? सारे बोले मजा नहीं आया। किसकी शरीयत है? हुजूर की शरीयत। हम पीरों के मोहताज नहीं शरीयत को मानने के लिए, बल्कि हम पीरों को मानने के लिए शरीयत के मोहताज हैं। जिसे शरीयत कह दे ये पीर है, उसे हम पलकों पे उठा लेते हैं, और जिसे शरीयत कह दे ये मेरा नहीं, हम ठोकर मार के गिरा देते। मैं तो नहीं जानता क्या नाम क्या है उसका, लेकिन इतना पता छोटी बता दो कौन है, किस खेत में गुली है, किस बछुए पे रहता है, किस तालाब का मेंढक है, मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी पहचान में छोटी सी दाढ़ी। और माइक में कह रहा था, अपने कुछ गिरविताओं के बीच खड़े होकर कह रहा था, अगर बरेली में ताना शाह ना होते तो सारे ही बजाते। देख के हैरत में पड़ जाइए। लोग नारे लगाते मुफ्ती होने के, मैं कहता हूँ सही से इंसान नहीं बना वो। सही बात उसने कहा अगर तानाशाह वली न होते तो पूरा बरेली टुकटुकी बजाता। मैंने कहा नादान जरा होश में बोल, शायद बरेली टुकटुकी बजाता, लेकिन ये जो आला हजरत का खानदान है, ये बरेली बाद में आया है, घराना तो नहीं होगा। माशाअल्लाह, घराना कहीं और का है। और सुल्तान खोल के हर हलाली सुने, और मुझे किसी हरामी से लेना देना नहीं। कसम खुदा की अपना उसूल है, खाते में तेरे घर का, पीते में तेरे घर का, पानी है मेरा, पानी का नाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क़े आला हज़रत, फैज़ाने ताजुश शरीया, फैज़ाने मेहमाने काबा, फैज़ाने हम शबीए रोज़े आज़म। हम शरीयत किसी तारीख कटरे से नहीं सीखेंगे। अगर शरीयत सीखेंगे तो नबी अली के बेटे से सीखेंगे, रज़ा अली के पोते से सीखेंगे। इसलिए कि अहमद रज़ा को सवाल गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। पूरा हिंदुस्तान अम्मा जब भी बोलता है इस्लाह पे बोलता है, शुक्र है कभी इस्लाह अमल पे बोलता है, कभी इस्लाह अकीदा पे बोलता है। एक मौलवी कहने लगा, आना पकड़ के मारेंगे, तेरी औकात है? मतलब जो तुम्हारी नहीं मानेगा उसे पकड़ के मारोगे, ये भी कोई मानने वाली बात हो गई यार। सच वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। हमें पता है तुम्हारी दुकान कब से चली है, क्या बात है। और कोई आला हजरत को सरकार तालीम ना करे। आला हजरत वो है जिसके घराने से हमेशा जमाना खाता रहा, और तुम कौन हो हमें पता है। अगर तुम्हें अगरबत्ती देना लोग बनते तो बंद कर दे, तो तुम्हारे घर में सिवैयां पकनी बंद हो जाए। कड़वी सच्चाई है जी, हाँ कड़वी सच्चाई है। अगर लोग अगरबत्ती के पैकेट देना बंद कर दे तो सिवैयां पकनी बंद हो जाएगी। एहसान मान आला हजरत का, तुम्हें तो कोई जानता तक ना था, पहचानता तक नहीं था। इमाम अहमद रजा आए तो मज़ारों का वक़ार बढ़ गया, इमाम अहमद रजा आए तो मज़ारों का चार चांद लग गए। जब मज़ारों की चादर को शिर्क कहा गया तो तुम नशे में लेटे हुए थे। जब मज़ारों के गुलाब छीने गए तब तुम कौन सा धतूरा खा के लेटे थे? तब कहा था तुम्हारे बाप दादा मज़ारों की इज्जतों को बचाने के लिए कोई और नहीं आया था। बच्चे बरेली की धरती में जन्म लेने वाली बात को दुनिया हज़रत इमाम अहमद रज़ा कहते हैं।
और भाई असद भाई, तुम तो नहीं कहोगे लेकिन मैं कहने लगा हूं। सुने, सोशल मीडिया का दौर है, माँ का दूध पिया है तो दलील से बात कर। असद भाई ने एक शेर पढ़ा था, उसमें दुग्धनी का लफ्ज़ इस्तेमाल करा। इतने घटिया, इतने शरीर लोग हैं कि ये साफ पे उतारा, साफ पे उतारा। हमें मालूम है जिसके पास कुछ नहीं होता वो यही करता है, और हमें सैयदों का गुस्ताख ना कहना। कसम खुदा की, हम तो सैयद को भी उसे तस्लीम करते हैं जो आला हजरत को आला हजरत तस्लीम करता है। हम जानते हैं आला हजरत क्या है, ये पहचानवाया है सैयदों ने, और सैयद क्या है ये पहचान करानी है अहमद रजा ने, और दुनिया को बताया तेरी नस्लें रात में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है में नूर तेरा। और सुनो, हमें पता है कि तुम कितने पानी में, और तुम्हें बताऊं आला हजरत क्या है, मैंने बिना वजह नहीं कहा। खुदा का शुक्र है उसने हमें रज़वी बनाया। एक बहुत बड़े बली बुजुर्ग हैं, नाम है पीर जमात अली शाह। क्या नाम है? याद कर ले बच्चा बच्चा, इसलिए कि ये तमाचा है कुत्तों के मुंह पे। क्या नाम है? जमात अली शाह। कहते हैं मैं आला हजरत की बड़ी इज्जत करता था, लेकिन कहते हैं फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई। किसी ने कहा हुजूर कब? कहने लगे एक दिन मैं सोया ना तो ख्वाब में बगदाद वाले पीर आ गए थे। पीर जमात अली शाह कहने लगे बगदाद वाले पीर आए, मैंने कदम बोशी की, हुजूर खैरियत से है? फरमाया हाँ। सरकार बगदाद ने दुआओं से नवाजा। मैंने कहा सरकार जी चाहता है आपसे मुलाकात करने को। हुजूर आप ना मिले तो कोई ऐसा नाम तो बता दे जिसे देखे तो आपकी याद ताजा हो जाए, कोई तो ऐसी साथ होगी जिसमें आपके जौहर होंगे, कोई तो ऐसा होगा जिसमें आपका मजहर होगा। कहते जब मैंने इतना कहा तो ताजदार बगदाद ने कहा अगर कभी मेरी याद आ जाया करे तो पहले नहीं चला जाया करे। वहाँ अहमद रजा है जो बरेली में रहता है और अब्दुल कादिर जिलानी का नायक बन के रहता है। बरेली शरीफ जरा सा खड़े हो जाए आप मुफ्ती साहब। अरे मुफ्ती साहब बात कीजिए जुमले का इस्तेमाल कीजिए, खड़े होकर के ये कदम बात कहा जमीन है, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे बैठो बैठो जरा जल्दी से वक्त का मैं अल्लाह सलामत रखे। बस मैं नहीं चाहता इस तरह की बातें करूं, लेकिन मजबूरी है। न तुम सब ने हमें देते, न हम फरियाद यहाँ करते, न कुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अगर नहीं मानोगे तो सुनो, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुँह छुपाओगे। खुदा की कसम हमने अहले की जूतियां नहीं उठाई है, हमने बरेली के अख्तर रजा की जूतियां उठाई है, ताजुल शरिया की जूतियां उठाई है। तुम्हें पता कौन है अख्तर रजा, किसे कहते हैं ताजुल शरिया? आओ तुम्हें फर्क पलट के दिखा दो। मेरा मुर्शिद वो मुर्शिद है। एक शख्स बच्चे को लेके आया, कहने लगा हुजूर बच्चा नाबीना है, जरा दुआ कर दीजिए इसकी आंखों की रोशनी आ जाए। मेरे मुर्शिद ने कहा था चाहिए काम करने दीजिए, हम यहाँ ये करने नहीं बैठे हैं। कुछ बड़े शहीद होते हैं, कदम पकड़ लिए जाऊंगा बाद में, पहले मुंह की मुराद लेके जाऊंगा। फरमाया क्या करेगा? अगर आंख में आ गई तो इसे आली में तीर बनाऊंगा। आप फरमाते हैं सच्चा वादा करता है आली में तीर बनाएगा। कहा जी? फरमाया जाने को लेकर चला जा। इतना कहना था, बच्चा बाप का चेहरा देख के मुस्कुरा के कहता है अब्बा लौट चलिए, काम बन गया है। क्या हुआ? मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। तो ला के दिखा, ऐसा तीन हो तो ला के। आज आया है आला हजरत का बेटा, चेहरा देख के पता लग जाएगा अगर बेटे का नूर ऐसा है तो दादा का नूर कैसा होगा, कैसा होगा।
और सुनिए, बता दो, नाराज क्यों नहीं है? नाराज क्यों नहीं है? हमें फख्र है अपने मुर्शिद के ऊपर। आज असद भाई, ये लोमड़ियां आती है, दो दिन की कहती है 50 लोग इकट्ठा करो तब आऊंगा। 6 लोग गाड़ी के आगे पीछे नारे लगाने वाले हो तब आऊंगा। क्या बात है? मगर वाह मेरे मुर्शिद, तेरी अजमतों पे कुर्बान, तेरी बसीरत व बसारत पे कुर्बान, तेरी निगाहों पे कुर्बान, तेरी दूरबीनी पे कुर्बान। लोग आया करते थे और आने के बाद क्या करते थे, अल्लाह अकबर, हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में आते तो कोई कहता हुजूर ये मुसाफा करना चाहता है, फरमाते जल्दी मुसाफा करा दो। मुसाफा करने के बाद आप फरमाया करते थे, फरमाते थे लोग गए थे हैं का हुजूर अब भी खड़े हैं, अल्लाह अकबर, पीर हो तो ऐसा ला के दिखा दो। आज पीर पूछता है क्या हाल है, दूसरा सवाल करता है बिजनेस कैसा चल रहा है, तीसरा सवाल करता है गाड़ी कौन सी है। ऐसा लगता है पीर नहीं है बल्कि ये इनकम टैक्स वाला आके बैठा है, जमहूरियत की दौलत का अंदाजा लगा रहा है। मगर वाह मेरे अख्तर, तेरी अज़मतों को सलाम, तेरी बेनियाज़ी को सलाम, तेरी निफ़ातों को सलाम। लोग आके खड़े होते थे, आज का पीर चाहता है कि भीड़ खड़ी हो, मगर वाह मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया फरमाया करते थे लोग गए क्या खड़े हैं तो हुजूर अपनी खड़े हैं, फरमाया करते थे अब क्या देख रहे हो, ये कोई कश्मीर की वादियां है जो यहाँ टाइम ज़ाया कर रहे हो, ये कोई बनारस है जो यहाँ खड़े होकर खूबसूरती देख रहे हो। फरमाया करते थे जल्दी चले जाओ, हुजूर करना क्या है, जाओ जाकर के रोजी तलाश करो, यहाँ वक्त ज़ाया ना करो, हलाल रोजी कमाओ, हलाल रोजी बच्चों को खिलाओ। जब हलाल आँख में उतरेंगे तो तुम्हारे घर में खुदा की रहमतें उतरना शुरू हो। लोमड़ियां मरी फिर रही है। कसम खा के कहता हूँ लोगों, अल्लाह की इज्जत, मेरे मुर्शिद ने कभी किसी को ना खत्म करना। बड़ी शिकायत की गई, हुजूर फला आदमी आपको ऐसा करा, मुस्कुरा के कहते थे मुझे ही तो कहा है, मुझे ही तो कहा है, छोड़ो। अगर एक बार मेरे मुर्शिद ये कह देते ना कि इसका चेहरा ना देखना, कसम खुदा की पूरी दुनिया थूक देती है, पूरी दुनिया थूक देती। आज जो इनके विशाल के बाद बैठक निकले ना, कान खोल के सुन लो, ताजुश शरिया मजार में है लेकिन आज भी उनका फैज़ ज़मीन के ऊपर है। ये याद रखना, जरूरी नहीं है तुम जैसों से उलझने के लिए अख्तर रजा आएंगे, तुम्हारी खाल उधेड़ने के लिए अख्तर रजा का गुलाम काफी है, गुलामी काफी है। उसमें रहना छोड़ो यार मौलवियों को, कसम खुदा की मिंबर वालों से छोड़ो, कोई नीचे वाला अख्तर रजा का गुलाम। क्या बात है? और उसके सामने कोई भोंक के तो दिखा दे, बिजनेसमैन हो, किसान होगा, किसी भी लाइन से ताल्लुक रखता होगा, बरेली वाला होगा ना, ऐसा तमाचा लगाएगा कि जिसकी गूंज उसके साथ उसको सक जाएगा। मैंने इसलिए कहा था फख्र करो, खुदा ने बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया, हंस करो किस्मत में, कसम खुदा की। और याद रखिए, मैं खुली बात कह रहा हूं, कई पीरों ने मुझे खरीदने की कोशिश की, मेरी आदत है जी, मैं तो दूध का दूध, दही का दही, क्योंकि हमने जूतियां बरेली वालों की उठाई हैं। हम तो ये है भाई, जिनकी संगत में बंदा रहता वैसे ही बनता है। हमने कभी खिचड़ी को पुलाव नहीं कहा, मैयत की रोटी को दावत नहीं कहा। कसम खुदा की, अगर होश के नाम पे मिल जाए तो मुस्कुरा के गालियां खा लिया करते हैं। जरूरी नहीं है मुर्गे खाने, उनके नाम पे तो गालियां खा लेते हैं, वाह गालियां खा लेते हैं। शुक्र है अल्लाह का, उसका एहसास है, उसने मुझे और आपको बरेली बनाया। और सुने, जिन लोगों ने ये कहा ना हमें आला हज़रत की जरूरत नहीं, जाओ आज जाके चेक कर लो, या तो देवबंदी बन चुके हैं या बनने वाले हैं। और उनकी दो पीढ़ी पर के देख लेना, ऐसे ऐसे वली उनकी नस्लों में हुए कि अगर निगाह डाल दी तो तकदीर बदल देती। ये सच्ची बात बता रहा। कुछ लोगों ने कहा हमें आला हज़रत नहीं चाहिए, हमें हुजूर की हदीस और कुरान काफी। होश में रहे, होश में रहे, आला हज़रत हमारे अकीदे की ज़मानत है।
समानत है। ये भाई ने एक शेर पढ़ा था, आला आला क्या है, नहीं पहरेदारी का कोई शेर था। सच्ची बात है, जो रजवी होता है ना कसम खुदा की, उसके अकीदे की हिफाजत करेंगे। और मैं उड़ीसा में बोल रहा हूँ, मुजाहिद मिल्लत के उड़ीसा में, मुजाहिद मिल्लत का उड़ीसा। कौन मुजाहिद है? जब हमारा आका जेलों से नहीं डरा तो गुलाम जेलों से डर जाएंगे। तुमको कहाँ FIR करते हो? चंद सिक्कों में बंदे बिक जाते हैं, मगर जब हम FIR करेंगे ना तो मुस्तफा की बारगाह में FIR। और याद रखना उस बारगाह का मामला ये है, अलहमा कह रहे है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हमारे लिए तो इतना ही काफी है, कदमी हाज़िही अला रहमति वली वली अल्लाह, इतना ही काफी है। कदमी हाज़िही अला रहमति वली वली अल्लाह। जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। ये है बरेलवियत। और सुनिए, सबसे बड़ी बात ये है, जो बरेलवी होगा ना वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख नहीं होगा। हम वारिस देवा वाले हैं, मखदूम कचोचा वाले, हाँ हम मदारे पाक वाले हैं। हम किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करते, लेकिन याद रखिए पहली बात तो हम छेड़ते नहीं, अगर हमें कोई छेड़ दे तो हम छोड़ते नहीं। तुम झूठी शान पे इतना नाज करते हो तो हम सच्ची शान पे कितना नाज करते हो, सोच भी नहीं सकते। पहले दाढ़ी पूरी कर, हुजूर का हो बाद में पीर का हो। हुजूर का नहीं पीर का बाप हो जाएगा। और वो शख्स को सिखा रहे जिन्हें खुद नहीं पता ये सुन्नत मुस्तफा क्या है, जिन्हें खुद नहीं पता हुजूर की ये प्यारी सुन्नत क्या है। खाली चुटियां लटकाने में से कोई कामिल नहीं बनता है भाई। नजरों में हया हो, दिल में वफा हो, तब हुजूर वाला बंदा बनता है। हाँ, वो बकवास की गई, बड़े उससे कहा, हम तो कहते रहे मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, ये हमसे मिले ही नहीं। तो मैंने कहा बरेली वालों का कल भी एक सौदा था, सिर्फ आज भी एक सौदा था। आज ले उनकी पर आज मरवा से कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। सौदा सिर्फ इतना है, बस आ और इतना कह दे मैं मुजरिम हुआ का मुझे सांस नहीं कि रस्ते में है जा बचा था। सबसे पहले हम सीख, इसलिए किसी भी बदतमीज से समझौता, बोलो समझौता, समझौता। वो एक शान गिरा, अगर मैं शान गिराने पे आ जाऊं तो रातें कम लग जाए। अब मुझे बात बगदाद लेके जानी है। हाँ, लेकिन ये जो बात है ना, ये भी बगदाद वाले की निस्बत की बात है। बरेली से आवाज आती क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब तुमसे भी कुछ बातें कर लो, नारे भी लग गए, खूब वाह भी होगी तुम्हारी। अब ताजदार बगदाद को पड़ेगा। ये मसला है और ये मेरा मसला सभी से है, और आप मेरी बात वहां तक पहुंचा दे जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। मैं अपने लोगों से कहूं जो मिंबर के जिम्मेदार है, किसी ऐसे शख्स को मिंबर पर कदम रखने की इजाजत नहीं जो आला हज़रत कर रही है। इंशाअल्लाह हम बार बार बताने और समझाने नहीं आएंगे, नहीं आएंगे हम समझाने। और ये सुनिए, ये जिम्मेदारी सिर्फ असद भाई की नहीं है, ये सिर्फ मेरी नहीं है, हर उस मौलवी की जिम्मेदारी है जो आला हज़रत के नाम पे टुकड़े खा रहा है। जो चायों पे बिक गए, जो सिगरेट पे बिक गए, आज एक सौदा करो,
या तो उनके हो जाओ या इमाम अहमद रजा के हो जाओ। और कमेंट वालों तुमसे गुजारिश है, जब भी किसी अजनबी मौलवी को दावत हो अपने आलिम के मशवरे से दावत दो। सिर्फ अच्छा लहजा देख के मत बुलाना, अच्छी आवाज देख के मत बुलाना। नात मकबूल होने के लिए आवाज अच्छा होना जरूरी नहीं, अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है। अकीदे का दुरुस्त होना बहुत अच्छे। इसलिए जो मौलवी इन्हें बुलाए ना उसे चंदा दोगे, न उसके यहाँ जाओगे और बाइकाट करो और उससे भी कह दो तुरंत ही छोड़ दे, रंग हो जा, सरासर मौन हो या फिर संग हो जा। और असद भाई, हम ऐसे स्टेजों को जानते हैं जो हमारे कहलाते हैं, लेकिन पता नहीं वो घरों के हाथ की लोग। मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, हमारे बड़े हो ऐसो को लात मार के निकालता। आला हजरत वालों में न बोलने वालों की कमी है, न पढ़ने वालों की कमी है। जरूरत क्या है? तेरे दामन में है किसी नाज़ो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? क्या जरूरत पड़ी है किसी को बुलाने की? हमारे जलसों में वही आएगा जो बरेली वाला भी होगा, ताज वाला भी होगा। बोलो इंशाअल्लाह। और सुनो एक बात, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। शहर में, गांव में, बाजार में आ सकता है। राहबर शक्ले वफादार में आ सकता है। वक्त नाजुक है, दिमाग को बचाए रखना। राहजन जुब्बो दस्तार में आ सकता है। हाँ, छाछ भटक गया, छाछ भटक गया। सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा, बरेली के अहमद रजा के बारे में क्या ख्याल है? अगर वो मुस्कुरा के कहते कि मेरी जान है आला हजरत, क्या तो क्या पूरी रात सुना आज हम सुनेंगे। क्या और अगर ये कहते ना कि बड़े मौलाना थे, मार तमाचा बना के तेरी समझ में अभी तक बड़े ही मौलाना आए। लोग यूनिवर्सिटियों में तहकीक कर करके थक गए। पहले तहकीक की 56, फिर 100, फिर 156। अभी समझ में नहीं आया कितने इल्म के मालिक थे आला हजरत। बड़े मौलवी साहब, वाह वाह वाह, बड़े मौलवी साहब। अशरफ अली थानवी को पता चला आदत का विसाल हुआ, तो उसने कहा अफसोस आज एक इल्म का पहाड़ चला गया। तो शाजिद वुजू करा रहा था, उसने कहा हुजूर पूरी जिंदगी उन्होंने हमें काफिर बनाया तो आप इतनी टेंशन में आ गए। तो अशरफ अली थानवी ने कहा था चुप हो जा, इश्क के जिस मैयार में अहमद रजा थे ना, उस मैयार पे अगर हम भी होते तो हम अपनी ही नजरों में काफिर हो गए। उसने कहा वो जो कहते थे सच कहते थे। ये है आला हजरत। और ये कह रहा था दाना शाह ना होते तो टुकटुकी बचती। मैं कहता हूँ अहमद रजा ना होते तो आज बरेली को कोई जानने वाला नहीं होता। सही सही। मैं वो बंदा हूँ जो कभी भी हकीकत पे हकीकत को तरजीह नहीं देता। सही सही। हमेशा हकीकत को हकीकत पे तरजीह देता। मैं नहीं कहता मेरे आला हजरत को महापुरुष नहीं, अगर चाहते तो लिख देते। मैं ये बोलता हूँ भाई, इसलिए अकीदे की हिफाजत जरूरी है, करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक जगह देखा ना, तो वो बैठा है मौलवी, उसकी करवट में भाई उसकी मूंछ नहीं, हाँ मूंछ नहीं, बिल्कुल साफ रखता, पजामा यहाँ तक था, पता नहीं छोटा था कि बड़ा। तो मैंने कहा ये कैसे, कह रहे रिश्तेदार है। नवारे मुल्ला यहाँ रिश्तेदारी चल रही है और कौम में बैठ के लंबे लंबे नारे मरवाता है, शर्म आनी चाहिए। जो कान में करते हो वही मैदान में किया गया। हाँ, जो कान में करते हो वही मैदान में किया करो। और एक ये ना मुझे दलील दी, भाई तू क्यों नहीं आएगा हमारे जलसे में? तो मैंने कहा भाई तू बरेली नहीं है, क्या कहने? मैंने साफ कह दिया। उसने कहा मैं सैयद सादा हूँ। मैंने कहा होगा सैयद सादा, लेकिन बरेली नहीं है। वाह वाह वाह। मैंने खुल के कहा भाई, मैंने कहा सैयद सादा होना अपनी जगह है, बरेली होना अपनी जगह है।
उसने कहा देखो फला मौलवी भी आ रहा है। तो मैंने कहा मौलवी मेरे ईमान की दलील नहीं है। वाह 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 वाह। फला मौलवी भी आ रहा है, मैंने कहा दलील नहीं है। उसने कहा मैं खुद ताज शरिया का मुरीद हूँ, कॉन्फ्रेंस करता हूँ। मैंने कहा सुन देवबंदी एक दिन 11वीं खा ले तो सुन्नी नहीं हो जाता। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्वालिटी जानते भाई। 11वीं शरीफ चल लीजिए ना, सारे लोगों ने 11वीं की है। नहीं बोले जी जी। एक बात, 3 तबके होते हैं। एक वो होते हैं जो खाना भी जानते हैं खिलाना भी, वो नहीं खाना भी जानते हैं खिलाना भी। एक वो होते हैं जो सिर्फ खाने ही जानते हैं खिलाना। एक वो होते हैं जो खाने से भी बचते हैं खिलाने से भी बचते हैं। खाने खिलाने वाले कौन है? ये वो है जो 11वीं आई तो लंगर बना लेने लगे। और सिर्फ खाने वाले कौन होते हैं? जो 11वीं आई तो सुबह वुज़ू करा, टोपी ओढ़ी, मोहल्ले में निकल गया। चचा दरूद पढ़ दो, पढ़ा लो। पूरा दिन 11वीं का दरूद पढ़ता रहा, अपने घर अगरबत्ती भी नहीं लगी। ये है सिर्फ खाने वाले। एक वो है जो ना खाना चाहते ना खिलाना, ये है वहां भी। असद भाई देखा ना, बड़ा कट्टर गाँव है। 11वीं के दिन देवबंदी आ गया तो पतीला बन रहा था। वो गाँव वाले इतनी नफरत करते हैं आज भी, अगर देवबंदी आ जाए तो मस्जिद खुलवा लेते हैं और उल्टा चलाते हैं। उल्टा कहते धोता पीछे को हटता, हम तेरे गंदे पानी में पैर नहीं रखेंगे। क्या बात है। ऐसी गाँव अपना पक्का गाँव जो देवबंदी आ गया, बिरयानी बन रही तो उसने जो देखा, बोले भाई देख के पहचान गया। वो उठ के चला, बोले किधर जा रहा है? कि नहीं बस 11वीं खा के जाएगा। क्या खा के जाएगा? बैठ गया, एक लठ लिया, बैठ गया। जैसे उठ के चला, आप गिरा नहीं, मैं वुज़ू करूंगा। क्या क्यों? क्या हम 11वीं बिना वुज़ू नहीं खाते? इतनी जल्दी बुखार उतर गया। हम 11वीं बिना वुज़ू नहीं खाते हैं। और भी साहब तकरीर कर रहे हैं कि वो से पाक का नाम जिस पर लिया जाए वो मुर्गा शिर्क हो जाता है। जिस खाने पे वो से पाक का नाम ले दिया जाए वो खाना शिर्क हो जाता है। कोई 11वीं में खाना ना बनाए, कोई मुर्गा ना बनाए, अल्लाह अकबर तकरीर करके खा रहा है। बीवी से कहने लगे शरीक हयात थक गया तकरीर करते करते, पता क्या बनाया है? उसने कहा जनाब आज तो मैंने वो से पाक का मुर्गा ही बनाया। क्या बनाया? ढोंग दिखा रहा हूँ, ढोंग इनके क्या बनाया गया? मुर्गा। तो कहने लगा मैंने इतनी मेहनत से तकरीर की, मुझे पानी फेर दिया। भूख लगी है बहुत तेज। का कुछ और बना दूं? कहा नहीं। का क्या खाओगे? कहने लगा शोरबा ही ले। शोरबा समझते हैं? बोटी के अलावा जो पानी होता है सब्जियों से। कहने लगा शोरबा ले आ। औरत ने कहा ठीक है जी, चलो शोरबा हलाल तो हुआ। उसने चम्मच डाला तो बोटी भी आ गई। वो बोटी हटाने लगी, कहने लगी ये क्या कर रही हो बीबी? का बोटी आ गई। कहने लगे नहीं, जो अपनी मर्जी से आई है उसे आने दो। समझ रहे मेरी बात? जो अपनी मर्जी से आई है उसे आने दो। तो ये वो मौलवी है जो कौम को गुमराह करते हैं, एक ताज शरिया का जलसा करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता, उनके नाम का जलसा करे और उनका फतवा ही कैसे ताज शरिया वाला? भाई हम वो हैं जो उनकी जात को भी मानते हैं, उनकी जो समझ गए अल्लाह सलामत रखे, तो हम जात को भी मानते हैं, उनकी बात को भी मानते हैं। अल्लाह अल्लाह ताजदार इबादत की महफिल याद रखो। आज हर बंदा चाहता है यार हर घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। हमारी कौम चाहती है मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, हमारी कौम चाहती है खालिद बिन वलीद आ जाए। लेकिन अक्सर किसान बैठे ना, जमीन वाले लोग हैं ना, खेती भी करते हो आप लोग? करते ना खेती? बताइए फसल कहाँ अच्छी होती है? जहाँ जमीन अच्छी होती है। जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है, माँ की गोद अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। नौजवानों की बात बहुत गौर से सुनो। फसल जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है और गोद अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। आज बंदा रिश्ता करता ना, अम्मा से कहता अम्मा देख के उसकी आंखें कैसी है, उसकी पेशानी देखना कैसी है, वो चलती है तो देखना कि वो बिल्कुल मोरनी की तरह चलती है कि नहीं, आंखें हिरन जैसी है कि नहीं, उसके बाल नागिन जैसे हैं कि नहीं।
समझ में ही नहीं आता ये औरत देखने भेज रहा है या कोई चिड़ियाघर में जानवर देखने भेज रहा है। अल्लाह के बंदों, पूरी जिंदगी का फैसला होता है, सोच समझ के फैसले किया करो। अगर नेक बीवी मिल गई तो दुनिया में जन्नत है, और अगर टेढ़ी मिल गई तो दुनिया में दोज़ख है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन सबली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, औरत अच्छी हो तो जन्नत की चिड़िया है, और औरत अगर बद किरदार हो ना तो फिर जहन्नम का कौवा होती है। इसलिए सोच समझ के रिश्ते किया करो, सोच समझ। अल्लाह अल्लाह, मेरा दोस्त तो वो है जिसकी माँ भी बेमिसाल है, जिसका बाप भी बेमिसाल, जिसका दादा भी बेमिसाल, जिसका नाना भी बेमिसाल, दरियाल भी बेमिसाल। अगर दरियाल की बात करूं, बगदाद की जमीन में बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे। अल्लाह अकबर, बारिश कैसे कराई जाए? तो उसी बगदाद की जमीन पे सरकारे गौसे पाक की फूफी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप रहती थी। लोगों को पता था मुसीबत आए तो सज्जदों की चौखट खटखटाई जाती है, आफतें आए तो हुजूर के घराने पर दस्तक दी जाती है। अल्लाह अकबर, ये सोच करके हजरत गौसे पाक की फूफी के दरवाजे पर लोग इकट्ठे होकर आ गए। सैयदा, बारिश नहीं हो रही है, जानवर प्यासे मर चले हैं, खेतियां सूख रही है, क्या चाहते हो? दुआ कर दो बारिश हो जाए। अल्लाह अकबर, जैसी इतना सुना है आपने झाड़ू उठाई। लोग कहते हैं सैयदा, आप तो बारिश की दुआ के लिए आए थे, आपने हमारी बात सुना कर दिया। आप कहती तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। ये कहते झाड़ू लगाई, आसमान की तरफ देखा, कहने लगे या अल्लाह, झाड़ू मैंने लगा दी है, छिड़काव तू कर दे, पानी तू गिरा दे। इतना कहना था। बगदाद वाले कहते हैं हम पलट के नहीं आए थे, बगदाद की गलियों में दरिया के चश्मे में आए। अगर फूफी इतनी शान वाली है तो वो इतनी शान वाली। बात की सुनिए ना, वो से बात की। क्या नाम है मालिक का? जो बोल गया था उसे बगदाद के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा। यार बोल के सुनो, मेरे बाप का तज़किरा हो तो मैं खुश होता हूँ, वो से बाप का तज़किरा है, बगदाद वाला मुस्कुराता होगा, बगदाद वाला मुस्कुराता होगा। क्या नाम है? जोर जोर से। अबू सालेह अमल क्या था? दिन भाई रोजा रखा, रात को जाहिद भाई क़याम करते, जो मैं कर में रखा, दिन भर रोजा रखते, रात को क़याम करते। आपने सभी ने सुना होगा, एक दिन इफ्तार का मसला आया तो क्या किया? दरिया के किनारे गए, सेब उठाया, जो है ना, उठाया, चुराया था, छीना था, किसी का रखा हुआ उठाया था, नहीं उठाया था। फिर जैसी हलक के नीचे सेब का टुकड़ा गया, दिल ने कहा साले, सेब तो तूने खा लिया, अगर रब ने पूछ लिया किसकी वजह से खाया था तो कोई जवाब है? इस ख्याल का आना था, उधर चले जिधर से सेब आ रहा था। मुझे अब ये ठहर के एक बात बताई, 11वीं वालों, कितने हम में ऐसे भी बैठे जो बाजार में फ्री टहलते रहते, सिंगाड़ा उठाया, पहले खाया, फिर कहते क्या रेट है, आगे बढ़े, थोड़े से सेब उठाए, मुंह में डाले, क्या रेट है, आगे बढ़ गए, मूंगफली उठाई, खाई, क्या रेट है, आगे बढ़ गए। भाई पूछना, सुबह से शाम हो गई, पेट भर के लौटा, घर आ रहा है सीना चौड़ा करके, ऐसा लगता है बाजार खरीद के खा के आया है। इस तरह से खाना शरीयत में हराम कहा है, किसी का एक दाना तुम्हें उठा के खाने की इजाजत नहीं है। आज बाजार में लोग हराम खा जाया करते हैं, ओ खुदा के बंदो, हलाल लुक़्मे हलक से उतारा करो, एक एक लुक़्मा हलाल उतारा करो। आज धान की खेती लगी है, जब हम खेत की मेंढ पे चला करते हैं, किसी के खेत में से बाल पकड़ी, झटका मारा, 36 70 दाने तोड़े, तोड़ने के बाद मुंह में डाले, कुछ चबाए, कुछ फेंक दिए,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने ताले तोड़ेंगे तो क्या हुआ, याद रखिए जब कयामत का दिन होगा एक एक बाल का हिसाब होना है। तुमने किसका दाना तोड़ा है ये हिसाब लिया जाएगा। कितने चबा के खाए थे ये भी पूछा जाएगा। कितने फेंके गए थे ये भी पूछा जाएगा। कहाँ कहाँ फेंके थे ये भी पूछा जाएगा। और नारा लगाने वालों, वाह वाह करने वालों, कभी अपने परिवार में झांक के देखा करो। हमने कितने ऐसे हैं जो सगे भाई का गला घोट के खा गए, हमें धिक्कार नहीं आई है, गरीबों का हक खा गए, एहसास तक नहीं हुआ है। बेटों का हक खाने के बाद बाप आज करके कहता है मैंने 3 हज किए हैं। वो क्या करेगा ऐसा हज करके जो हक खा के हज किया जाए। वो खुदा के बंदे किसी का हक मार के हज करना चाहता, भले 10 साल बाद चला जाता, लेकिन हलाल की कमाई से जाता। अगर हलाल की कमाई से जाएगा तो मुस्तफा भी राजी होंगे, खुदा भी राजी होगा। क्या झगड़े हमारे बीच आज, क्या इख्तलाफ है हमारे बीच। चाहो कभी कचहरी में जाके देखो, भाई ने भाई पर गिरबान पकड़ रखा, अपना अपनों को जेल में लेके जा रहा है। एक भाई वकील के इसको लेकर बिस्तर पे बैठा, दूसरे ने उधर वकील कर रखा। और हमारे हालात क्या, एक भाई कहता वकील साहब ऐसी दफा लगाना इस पे कि 10 साल से पहले निकल के ना, इसके खिलाफ सगे भाई के खिलाफ, सगे भाई के खिलाफ ऐसी दफा लगाना जो निकल के ना आए। दूसरा कहता है वकील साहब ऐसी दफा लगाना जो इसके बच्चे बाप का चेहरा न देख पाए। देखिए मेरे हाथ जुड़े हैं, भाई को पहचान किसका गिरबान पकड़ा है तूने। एक इंच जगह के लिए, एक दुकान के झगड़े के लिए, 20 फर जमीन के लिए, 1000 रुपए के बंटवारे के लिए तूने अपने उस भाई का गिरबान पकड़ा। और यार मुझे तो इतना पता है जब मैं छोटा था मेरे भाई मुझसे छोटे थे, अगर कोई मेरे भाई के तमाचा मार देता था, मेरा भाई कहता था अपने बड़े भाई को बुला के लाऊंगा। मुझे पता चलता था किसी ने मेरे भाई को तमाचा मारा है तो खून में उबाल आ जाया करता था। हम बड़े बड़ों से लड़ जाते थे जब हम छोटे थे, हम बड़े बड़ों का मुकाबला कर लेते थे अपनों के लिए जब हम छोटे थे। जब से हम बड़े हो गए हैं, हम इतने बड़े हो गए कि रिश्तों से दूर जा चुके हैं, अपनों की कदर नहीं रह गई है। और खुदा के वास्ते अपने भाइयों के गिरबान में पकड़ो। एक जगह जलसे में गया, एक बुजुर्ग ने बुलाया, मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा क्या हुआ, मेरे भतीजे ने मेरे मुंह में तेजाब डाल दिया है और खैर का मकाम है इस काम के लिए। आज हुजूर के उम्मती होकर के अपने सगे चचा के मुंह में तेजाब डाल देते हो बंटवारे के लिए। और तुझे नहीं पता है चचा का मकाम क्या है। मेरे हुजूर जब चलते थे अपने चचा को आंसू पकड़ के करवट में करते थे, कहते थे चचा पीछे ना चला करो, इसलिए कि जब तुम पीछे चलते हो तो मुझे लगता है मेरा बाप पीछे चल रहा है। आका फरमाते हैं अगर काम चला जाए चचा की खिदमत किया करो। जिसने चचा को राजी कर लिया उसने अपने बाप को राजी कर लिया। भाई सफा में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। इतनी नफरतें हो गई, भाई भाई को माफ करने तैयार नहीं। इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, अगले साल भी जल्दी आएगी। हर घर में अगरबत्ती लगेगी, हर घर से खुशबू आएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ इस बार सिर्फ घर से खुशबू आई है, अगली 11वीं में हर दिन से गौस की खुशबू आनी चाहिए। और गौसे पाक की खुशबू कैसे आएगी, जितने अपने रूठे हुए थे उन्हें मनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। यार याद रखो अपने अपने होते जिन पे तुम गोलियां चलाते हो ना, उनके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ते हैं। जिनको तुम कब्रिस्तान डाल के आते हो उनके दीजे तुम्ही को करने हैं। खुदा के वास्ते तुम्हें कबूल न बहा, अपने सताने के लिए नहीं होते, अपने तो प्यार करने के लिए होते हैं। यार उससे पूछ जिसके पास भाई नहीं है, वो दूसरे को भाई को देखता है तो कौन सी उमंग उसके दिल में नहीं जाता। आज हमारे पास भाई है ना, कदर नहीं है। हमारे पास अपने हैं ना तो कदर नहीं है। मैं एक दिन तारीख करबला पढ़ा रहा था, अल्लाह की कसम दिल काम गया। इमाम अली मकाम ने सबको एक एक करके रुखसत किया, किसी को नहीं बुलाया था वापस। यहाँ तक कि 18 साल का बेटा जा रहा था, ये नहीं कहा था कि एक बार आके सीने से लग जा, मेरा बड़ा बेटा है। लेकिन जब गाजी अब्बास जाने लगे थे आवाज देखे कहा अब्बास जी आका का एक बार मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, का हुजूर वजह क्या, फरमाने लगे अब्बास जमीन पे करबला में सिर्फ तू ही मेरा भाई है।
और एक बार मुझे अपना भाई कह के आवाज दी थी। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन आका मैं आपको भाई कैसे कह सकता हूँ? कहा क्यों? कहा मेरी माँ ने मुझे सिखाया है बेटे तू नौकर है हुसैन आका है। तू नौकर है हुसैन आका है। एक बार कहते ना भाई, कहने लगे हुजूर हिम्मत नहीं हो रही, आप फातिमा ज़हरा के बेटे, मैं उम्मे बनीन का बेटा, मेरी माँ और आपकी माँ में जमीन और आसमान का फर्क है, मैं कैसे आपका भाई कह दूं? सीने से लगा के कहा था गाजी मुझे भाई कह दे, कोई तेरे सिवा भाई कहने वाला नहीं है। गाजी अब्बास ने भाई कहा, बड़ो बुरी तारीफ करबला की। 18 साल के बेटे की लाश उठा के लाए, कमर पे हाथ नहीं आया था हुसैन का। गाजी की लाश उठा के लाए, कमर पे हाथ नहीं आया था। अस्कर को लेकर के आए, कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब गाजी शहीद हुए थे आपने हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है, भाई चला गया। पता चला भाई बंटवारे के शरीक नहीं होते हैं, बल्कि भाई भाई की कमर का शोर हुआ। उसी भाई को जेल में लेके चले गए, नीयत इतनी खराब हो गई। और यार इंच 2 इंच ज्यादा जा रही है, तू बाप का चेहरा देख के माफ कर दे, खुदा कयामत में तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर दे। हाँ, सबसे बड़ा वो नहीं जिसकी बिल्डिंग आला है, सबसे बड़ा वो है जो अपनों को मना के चलता है। हाँ, जो अपनों को मना के चलता है। एक कहने लगा मैंने अब्बा के 40 में सुने भाई, बातें कड़वी है लेकिन सच्ची है, कड़वी है लेकिन सच्ची है। एक कहने लगा मैंने अब्बा के 40 में अकेले ने 10 भगोने बनाए, वो मेरे भाइयों में किसी ने हिस्सा नहीं दिया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो उनकी बस की बात थी, उनसे बच्चे मुश्किल से पल रहे हैं। मैं समझ गया इसके लहजे में ही कहा था, ये अपनों को जलील करना चाहता है। मैंने कहा अच्छा, इतने में पड़ोसी आ गया, उसने कही कह रहा मैंने अब्बा के 40 में मैंने 10 भगोने बिरयानी बनाई। क्या लगा मौलवी साहब से पूछो इसने अपने भाई को टुकड़े कब से नहीं खिलाए? तुम्हें क्या लगा है 40 भगोने अब्बा के नाम पे बांट दोगे तो कब्र में अब्बा को राहत होगी? सवाब तो मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम अपने बाप को 100 कुरान पढ़ के बख्श दो और भाई के गले पे पैर रख के खड़े रहो। अल्लाह की कसम कब्र में बाप को बराबर तड़पती रहती है, बराबर तड़पे। अगर ये चाहते हो तो कब्र में बाप की रूह को आसानी मिले, मत बना 10 भगोने, एक भगोना बना ले। किसी के सामने भाई को जलील न कर, अपने को रुसवा न कर। अगर बाप की रूह को आसानी देना चाहता है, सुकून देना चाहता है, तो सुन तेरे दरवाजे पर अगर कभी मुर्गा बकरा बना हो, भाई को दस्तरखान पे अगर चटनी हुई है तो अपने आगे का खाना उठा, गरीब भाई को दस्तरखान पे लेके चला जा। अपने घर के रुख में भाई के मुंह में डाल दे, जैसे तेरे घर के अंदर रुख में गरीब के हालत के नीचे जाएंगे, इधर बाप और इधर भाई राजी होगा, उधर कब्र में बाप की रूह को अल्लाह सुकून अता फरमाएगा। ये भी तो करके देखा, लेकिन नीयत खराब, नीयत खराब हो गई। भाई की फ्रंट पे दुकान आ गई तो गोली मारने तैयार है, गोली मारने तैयार है, दुकान में ही लूंगा, ऐसा नहीं कर मरना है। सरकार के वाली एक से एक के लिए चलती है। बाग में पहुंचे, पूछा इसका मालिक कौन है इसका? उसने कहा एक सैयद सादा है। कौन? का अब्दुल्ला सुबई। अल्लाह अकबर, हैरत हुई। जो बाग का मालिक था वो भी हुजूर का बेटा, जो माफी लेने आया था वो भी हुजूर का बेटा। बाग वाला भी सैयद, माफी वाला भी सैयद। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, कुछ खास बातें बताना चाहता। थोड़ा थोड़ा मैं हुजूर के जमाना आया माफी के लिए। किस बात की माफी? कहता उसने सेब खाया, फरमाया भेज दो अंदर। जैसे हजरत अबू साले अंदर गए ना, अब्दुल्ला सुमई ने कहा कैसे आए बेटे? कहा जनाब मैंने आपके बाद कत्ल खा लिया, माफी के लिए आया था। ऐसे देखकर सर से लेके पैर तक। एक सेब की तो बात थी, और सजा भी इतनी बड़ी नहीं थी, ना जुर्म इतना बड़ा था। उन्हें तो ये चाहिए था, अब्दुल्ला सुमई कहते थे चल सेब की बात है माफ कर दिया, यही तो बात होनी थी ना। लेकिन क्या कहा? माफी ऐसे नहीं मिलेगी, मेरा बाप रखा। क्या कहा? बोले मेरा बाग रखा, हिफाजत कर, रखवाली कर, बाग की देखभाल कर, तब माफी मिलेगी। कितने दिन? 6 महीने या 6 साल, जो भी रिवायत आपने। तो कहने लगे अगर इतने दिन रखा के भी माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है।
आज पूरा 1 किलो सोना हजम करके आपको कहता माफ कर दे यार, तो कहता नहीं करना तो मत कर ले, जिससे जो होकर लिया। पहले तो बड़े उत्साह से, यार गलती हो गई भाई, कि क्या हुआ कि यार धोखे से तेरी गाड़ी में ना मुझसे ईंट लग गई, माफ कर देना। क्या माफी मांगना आया मेरी गाड़ी तोड़ के, तो बस यहीं से जाओ, फिर तुझसे जो कर लिया। इनसे कहा माफी ले लिया, बाग रखा। कहने लगे अगर 6 साल भी बाग रखा के माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है। कैसे अल्लाह से करने वाली बात थे। बाग रखाया, मुद्दत पूरी। कहने लगे अब माफ कर दो। कहने लगे इतने दिन और रखा, फिर रखाया। कहने लगे अब माफ कर दो। कहने लगे भी एक शर्त हो। कहा क्या? मेरी बेटी से निकाह करा। कहने लगे जनाब हमारी जिंदगी के फैसले बड़े करते हैं। कहा नहीं माफी चाहिए तो मान। कहने लगे अच्छा जी कि मंजूर है, कब बात तो सुनने, मेरी लड़की अंधी है, गूंगी है, बहरी है, अपाहिज है, करेगा? कहने लगे अगर कुछ भी है माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है। सौदा सस्ता है। निकाह हुआ, अंदर गए, वापस पलट आए। कहते जनाब आपने तो ये कहा था कि घर के अंदर मेरी बीवी है, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन उसमें तो कोई अजनबी खातून बैठी है। मुस्कुराए हज़रत अब्दुल्लाह सुमाई, कहने लगे बेटे कोई तेरी की बीवी है? कहा हुजूर आपने तो कहा था कि मेरी बेटी अंधी गूंगी बहरी है, वो तो जन्नत की हूर बैठी हुई है। फरमाते बेटे मेरी बेटी है, वही तेरी बीवी है। कहते फिर आपने ये क्यों कहा? कहते मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने कभी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए मैंने अच्छा कह दिया था। खैर शरीफ बात कभी मुंह से नहीं निकाली, इसलिए गूंगा कह दिया था। शरीयत की हदों को पार न किया, इसलिए मैंने नमरा कह दिया था। गलत काम नहीं किए, इसलिए नूरा कह दिया था। हुजूर इतने लंबा किस लिए? इतने दिन मुझसे रखवाली कराई गई, मुझे इतने दिन आजमाया गया, किस लिए किया गया? अब्दुल्लाह सुमाई कहते हैं ए बेटे कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि जो भी किया है मैंने खुदा की मर्जी से किया है, खुदा की मर्जी से किया है। हुजूर समझा नहीं। फरमाते ए बेटे ये जो मेरी बेटी तुमने देखी है, जब इसने होश संभाला, मैं इसके तकवे को देख के परेशान था, इसकी ताकत को देख के परेशान था, इसी सोच में डूबा रहता था। बेटी इतनी शान वाली है तो बेटा कहाँ से लाया जाएगा? बेटी इतनी अजमत वाली है तो इसके लिए लड़का कहाँ से लाऊंगा? मैं ये सोच के डूबा रहता था। एक दिन ख्वाब मैंने देखा, कोई कह रहा था अब्दुल्लाह सुमाई परेशान किस लिए होता है? अपनी बेटी के लिए। अगर तेरी बेटी को हमने पैदा किया है तो इसके लिए बेटा भी हम ही अदा करेंगे, बेटा भी हम अदा करेंगे। कहाँ से मिलेगा? अगर तू कहीं ना जाना, वो तेरे दरवाजे पे चल के आएगा। अब पहचाना कैसे जाएगा? एक शेर की माफी के लिए आएगा, और जब वो तुझसे माफी मांगे तो उससे 6 महीने रखवाली करा, 12 साल रखवाली करा। अगर रखवाली कर दे तो बेटी सौंप देना, सोचने की जरूरत नहीं है। अगर बेटी का इंतखाब हमारा है तो फिर बेटे का इंतखाब भी हमारा है। ये माँ ने वो सिपात की कि जिन्होंने गैर महरम को न देखा, ये तकवा। सुनो माँ बाप ऐसे होते हैं तो बेटे अब्दुल कादिर जिलानी होते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी जिंदाबाद। और बॉस भी बॉस। हाँ सुन्नी मौलवी कह रहा था अजीब हैजा फैला लोगों में यार। बताओ अपनों से लड़े कि गैरों से लड़े? वो कह रहा क्या रखा है वो सिपात के नाम में? मैंने कहा सालिम बस कर, कसम खुदा की अगर वो सिपात का नाम रखते रखो तो अल्लाह उनके सबसे में वली बना देता है। वली बना दे नाम नहीं बता रहा, मैं बता दूंगा बाद में इंशाअल्लाह। है ये बीमारी भी तुम्हारे उड़ीसा की। हाँ माफ करें, हम अपने बोस के बारे में ऐसी बात करें? पता है कौन वो से माफ फरमाते? मैंने ना दरोगा जहन्नम से पूछा था क्या कोई कादरी भी तेरे अंदर आया? उसने कहा हुजूर किसी कादरी को दोज़ख में डालने की इजाजत ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, महबूबे सुब्हानी, कुतुबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, शहंशाहे मक़दार, ताजदारे औलिया, सुल्तानुल औलिया। तवज्जो है आप? कहने के किसी कादरी को अंदर आने की
इजाजत ही नहीं है। अब वो कहने लगा ये कैसे हो सकता? मैंने कहा सुन, एक दिन मेरे बॉस ने एक पैर पे खड़े होकर के पूरी रात में कुरान पढ़ा और कहा काबे के अंदर आवाज आई अब्दुल कादिर मान क्या मानता है? तो कहते हैं अल्लाह आज अपने अब्दुल कादिर से एक सौदा कर ले। कौन सा सौदा? का वादा कर जो मेरा होगा वो तेरा होगा, वादा कर जो मेरा होगा वो तेरा होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जा, हम वादा करते हैं जो तेरा होगा वो जन्नती होगा और हमारा वादा है हम किसी कादरी को उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं देते। वो शर्म कर उनके बारे में भोगता फरमाते मैं माँ की शिकम में खाना, माँ को छींक आती थी, माँ अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी, वो से बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कहा करते थे। तो माँ के शिकम के अंदर माँ की छींक का जवाब दे उसे से कादिर जिला कम नाना भी नहीं है वो से पाक। अल्लाह अल्लाह बहुत सवाल दरबार मशहूर था अब्दुल्ला सुमैई का। किसी को दुख आता आदि चौखट पे चला जाता। एक औरत बेटा लेके आ गया, कहने लगी हुजूर बेटा एक ही है, बीमार है, दुआ कर दे अल्लाह शिफा दे दे। आपने देखा ऊपर कहने लगे जा तेरा बेटा जिंदा ही नहीं रहा। रोई सरकार को से पास बात कहने लगे माई क्या बात है? कहने लगे अब्दुल्ला सुमैई के दरबार में लोग खाली दामन लेके आते थे, भर के जाते थे, मैं तो भर के लाई थी, खाली लेके जा रही हूँ। कहा क्या हुआ? रोके उसने कहा बेटा ही नहीं रहा। उसने कहा बेटा नहीं रहा? नाना से नहीं कहा तो था। उन्होंने कह दिया इसकी जिंदगी नहीं है। कहने लगे जाओ उससे उनसे जाके कह अगर जिंदगी होती तो तुम्हारे ही पास लेके आती, अगर जिंदगी होती तुम्हारे पास लेके आती। औरत गई कहने लगी हुजूर जिंदगी होती तो तुम्हारे पास लेके आती। आपने कहा जा बेटी चली जा, लोग महफूज देख चुका हूँ इसकी जिंदगी बाकी नहीं है, वापस चली जा। अल्लाह पर वापस पलटी। मेरे बॉस कहते क्या हुआ? उन्होंने वापस लौटा दिया है। मुस्कुरा के कहने लगे जा दे तेरा बेटा तो जिंदा है। किसने कह दिया मुर्दा है? कपड़ा हटाया तो बच्चा खेल रहा था। औरत की वापस पलटी। अब्दुल्ला सुमैई तुमने कहा था जिंदगी नहीं है, ये तो जिंदा है। आप समझते हो ना मेरे अब्दुल कादिर का कमाल है। लाठी उठाई बाहर निकले, जैसे पीछे पीछे ये तोड़े हुए। सरकार को शिफात में देखा, नाना आ रहे हैं, भाग लगा दी, कहते लोगों बचाया जाए, नाना आ रहे हैं, कहते कहते तोड़ रहे हैं। कब्रिस्तान की हद आ गई, कहने लगे मुर्दो क्या देख रहे हो? उनके नाना से बचाया जाए, इतना कहना था, अपने फट गई, मुर्दे निकल आए, हाथ बांध लिए। अब्दुल्ला सुमैई ठहर गए, कहने लगे बेटे 5 साल मैं मारने नहीं आया, ये बताने आया हूँ अल्लाह के राज आदमी होने नहीं जाते। मुझे क्या पता? ये बताने आया ये बताने आया है अब्दुल कादिर अल्लाह के राज खोलने नहीं जाते हैं। कभी पढ़ो तो सभी सरकारें हो से पाक हो। अल्लाह पर तारीफ उठा करके देख लिए, यही सरकारें हो से पाक है। बाप का इंतकाल हुआ, माँ ने कहा कि मेरे शहजादे मेरे लगते जिक्र कहा जीएम भी गुर्बत है, घर में कुछ भी नहीं है, ये बेटे काम तो कर। कहा क्या कि बाप ने बैल छोड़ा है, हल छोड़ा है, थोड़ी जमीन छोड़ी है, जाओ जा करके खेती करो और उससे अनाज पैदा करो, हमारे घर का खर्च चलेगा। सरकार को से बाप ने बैल की रस्सी पकड़ी, हल लिया, खेत में पहुंच गए। जैसे हल रखा है, बैल से कहा चलता क्यों नहीं है? उसने रुख दिया वो से बाप की तरफ। वो कहता है बैल, कहता है सरकार वो से बाप से अब्दुल कादिर जिलानी कहा जी का तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया था, तुम मुझे खेत में लेकर के आए हो, तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। रस्सी छोड़ी छोड़ के आ गए, कहने लगे माँ मुझसे आज बैल ने बातें की है। कहा क्या हुआ? तो उसने ये कहा है अब्दुल कादिर तुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। अल्लाह पर माँ भी हो से बाप की माँ की सीने से लगा के कहने लगी बेटे परेशान ना हो, मुझे पता है तुझे किस काम के लिए पैदा किया गया है। माँ ने उंगली थामी है, मकसद में लेके चली है। किसी ने सरकारी हो से बाप से कहा था एक आशनाने बताओ तो सही तुम्हें कब पता चला कि तुम बनी हो? वो से बात करवाते हैं जब मेरी माँ हाथ पकड़ के मुझे मदरसा लेके गई तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था ओ लोगों रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है। कहते मैं बाद में पहुंचा था, मेरी विलायत के चर्चे दरसलाम में पहले पहुंचा था। लोगों से बात बातलूम भी हो जाएगी। ये है सरकारें गोसे का अल्लाह अकबर। आपकी दूध पिलाने वाली माई आ गई, ताई कहते
कहने लगी बेटे एक सवाल है अम्मी पूछो ना। कहने लगी मैं तुझे गोद में खिलाती थी ना तो उछाल मार के गायब होता था, किधर जाता था बेटे? कहते थे माँ मैं सूरज के अंदर चला जाता था। अगली बात सुनना, माँ ने कहा बेटे क्या अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो बचपना था अब्दुल कादिर का, अब तो जवानी है अब्दुल कादिर की। क्या मतलब? कहने लगे अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल लो। अब खुदा ने अब्दुल कादिर को रुतबा दे दिया है, अगर ऐसे 70,000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में आके गायब हो सकते हैं। सरकार रुतबा है सरकार को से बात, लेकिन मैं लेके चला सूरज आगे बढ़े। जब बगदाद जाने लगे तो माँ ने सदरी में सूरज के सिक्के रखे थे। आज तो कागज के पैसे, पहले सोने के पैसे होते थे। लोग कहते जी पैसा कैसा है? बल्कि तू कह रहा अमीर है, अमीर तो पहले के लोग थे जिनकी जेबों में सोने के सिक्के रहते थे। माँ ने सदरी में रख दिए। जाने लगे ना तो माँ भी वो से बात कमाती, अब्दुल कादिर जी अम्मी हाथ बढ़ाना मेरे बेटे। क्या बात है? हाथ में हाथ दे रख दिया। माँ क्या बात है कि वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा। यार आज पीर भी ये वादा नहीं लेता है। कल की माँ कह रही थी वादा कर झूठ नहीं बोलेगा, वादा करके वापस चले जाए। माँ थी मगर माँ को पता था आज के बाद अब्दुल कादिर दोबारा नहीं। बुलाया फिर सीधे से लगाया रोने लग के। वो जवानों गुजारिश है तुमसे, तुम्हें पैसे का ख्वाब हो, गाड़ी का भूत हो, दौलत का नशा हो, कभी माँ बाप को छोड़ के हमारे जवानों में नशा है दुबई जाएगा, कोयत जाएगा। यार तुम्हें पता है तुम कोयत चले जाओगे 10 साल बाद पैसा कमा के लौटोगे, शायद बंगला हो और माना हो, गाड़ी हो और बाप हो। जिस बाप ने जिंदगी भर तुम्हें साइकिल पे बैठाया, कल उसके बगैर गाड़ी कैसी कैसी। सोचो तो सही, माँ बाप को छोड़ के न जाना। कहते मैंने इजाजत ली है माँ से। यार माँ बाप होते, औलाद की खुशी के लिए माँ बाप क्या नहीं कर देते। वो यार वो तुमने न सुना है, अगर बेटा दिल मांगे तो माँ निकाल के दे देती है। वो इनकार नहीं करती है, बेटे ने मांगा माँ दिल निकाल के दे देती बेटे। अगर माँ दिल दे सकती है तो प्रदेश जाने की इजाजत नहीं दे सकती। कितने लोगों के फोन आते हैं, माँ रो के कहती मौलाना जब से बेटा प्रदेश गया है लगता है किसी ने मत देती बेटे की। क्या बात है, 6 महीने हो गए फोन नहीं आया। एक माँ तो इतनी रोई मेरे आगे आके, यानी 1.5 साल हो गया बेटे का फोन नहीं आया। मैंने कहाँ रहता तेरा बेटा? कहाँ? मुंबई। बेटो आया करो, थोड़ा ख्याल करो, माँ होती है, माँ होती है। ये इतनी बड़ी जो जमात बैठी है ना, कोई बिना माँ बाप के नहीं है। सब माँ बाप के जरिए दुनिया में आए, सारे माँ बाप के जरिए दुनिया में आए। खुदा के वास्ते माँ की कदर किया करो, माँ की इज्जत किया करो। अगर ये चली गई ना फिर नहीं आने वाली। मैंने कई मैंने कई लोगों को दुबई से ना माँ के जनाजे को फोन पे देखते हुए देखा है। वो कितने कम नसीब बेटे होंगे जो बाप के जनाजे में शामिल हो सकते। जनाजा दुबई वाले तो छोड़ो, हमारी कौम का तो इतना बुरा हाल है कि गांव में रहते हुए ना, शहर में रहते हुए बाप का जनाजा रखा हो, बेटा दूर से कहता पढ़ाओ नमाज। ये कौन है जी? बड़ा बेटा है, क्यों नहीं आया? ना बाप है। वो कितना बड़ा नसीब है जो बाप का जनाजा ना पढ़ सका, जो बाप के लिए हाथ उठा के तो लफ्ज ना कह सका। माँ बाप होते, खुदा के वास्ते इनकी दिल जोड़ी किया करो, दिल ना तोड़ा करो। माँ की शान क्या होती है कभी समझने की कोशिश करो। वो एक शख्स है ना, उसने एक आर्टिकल लिखा और उसने ये लिखा कि उसका ऐलान था कि जिससे माँ ना पाली जाती हो वो मुझे माँ लाके दे जाए, जिससे अपनी माँ ना पाली जाती हो वो अपनी माँ मुझे दे दे। इतना बड़ा ऐलान। उससे लोगों ने कहा यार दुनिया अपनी माँ नहीं पाल पाती, तो उसकी माँ इकट्ठी कर रहा है। उसने कहा बात है। कहा क्या? उसने कहा मैंने होश संभाला ना तो मेरा बाप नहीं था। बच्चों अगर बाप है ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, शुक्र अदा किया करो अल्लाह का। अगर बाप नहीं होता तो जवानी कितनी मुश्किल से आती है, कोई यतीम से जाती है। आज बाप है तो पता ही नहीं जवानी कब आती। यतीम से पूछ जो है कि दिन खुल के जीता है। आज जिनके सर पे बाप का साया है ना,
बेटा कहता बर्गर चाहिए, बाप ने कहा मिल जाएगा, पिज्जा चाहिए मिल जाएगा, सेब चाहिए मिल जाएगा। लेकिन कभी यतीम से पूछो, उसका भी दिल चाहता है यार मैं भी सेब खाऊं, मेरा भी बर्गर हो, मैं भी पिज्जा खाऊं, मैं भी संडे टू संडे घूमने जाऊं। लेकिन जब सामने बाप नहीं होता तो हसरत सीधे में दफन होकर रह जाती है। एक बाप के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। अगर बाप है तो कदर कर लो। वो कहता मैंने आंख खोली ना तो मेरा बाप नहीं था। जब मैं होशियार हुआ मेरी माँ ने स्कूल में एडमिशन करा दिया। एक माँ क्या होती है, अल्लाह अकबर, सुने जरा, माँ वो होती है जो औलाद की जिंदगी के लिए अपने पेट की 7 खाले कटवा देती है। कितनी? 7 खाले पेट की माँ कटवा देती है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि सुनो ये जो तुम्हारे शिकम में बच्चा है ना ये बचेगा नहीं, अगर इसे बचाना है ना तो तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सारे लोगों ने उसे जवाब दिया। सारे कैमरे